Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to discuss over 25 important MCQs of communication skills, and this is unit 1A of information technology class 10th. और ये हमारा पार्ट 1 है, मतलब इस यूनिट के अदर एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे अदर पार्ट में। इस पार्ट में केवल डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर, और जो एमसीक्यूज हमने यहाँ पर लिए हैं उनके आंसर मैंने आपको साथ में यहाँ पर नहीं दिए हैं, वो लास्ट में मैंने आपके लिए दिए हैं। पहले आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपको ये सही से पता है या नहीं पता है। द फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज विच हैज़ बीन एक्सपोज्ड सिंस बर्थ इज नोन एज। वह भाषा जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर उजागर होती है उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, कौन सा सही है आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप लास्ट में चेक कर सकें कि क्या आपका जो ऑप्शन आपने चूज किया था वो सही है या नहीं है। और आप कितने इसमें सही करते हैं आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे कि 25 में से कितने आंसर आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। सेकेंड इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। जो वर्ड कम्युनिकेशन है इसका ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है। 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, कौन सा सही है आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट नंबर थर्ड, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रोपरली द रिसीवर नीड टू ... द मैसेज प्रोपरली। मैसेज को सही तरीके से समझने के लिए रिसीवर को के लिए क्या जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड 1-to-1 कन्वर्सेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मीन्स किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है 2 इंडिविजुअल के बीच में, या 1-to-1 जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हो वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, तो ये किस टाइप का कन्वर्सेशन कहलाता है। इंटरपर्सनल, रिटन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। नंबर 5, द रिटन कम्युनिकेशन सच एज नोटिसेस, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, SMS, मैनुअल एक्सेट्रा कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो ऊपर हमने कम्युनिकेशन के टाइप देखे हैं ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। जैसे हमने पढ़ा 3 प्रकार के हम कम्युनिकेशन करते हैं, विजुअल, वर्बल, नॉन वर्बल, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट, 2 persons टॉकिंग ओवर ए फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। यदि 2 व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है। इंटरपर्सनल, रिटन, स्मॉल ग्रुप या पब्लिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 फ्रेंड डिस्कसिंग अबाउट दियर प्रोजेक्ट वर्क। 2 दोस्त हैं जो अपने प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। रिटन लेटर टू एम्प्लॉय फॉर ए नोटिस, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोर्ड मीटिंग, या फिर पब्लिक स्पीच। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फोकस टू एनहेंस एंड मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए जिससे हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन पर मास्टरी कर सकते हैं। गेटिंग नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। जब आप ऑडियंस के सामने हो तो वहां पर आपको नर्वस फील करना चाहिए। फियर और फेसिंग कैमरा, कैमरे को फेस करने से जो डर होता है वो स्टेज फियर, स्टेज पर जाने का डर, या मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड बी अटेंटिव। आई कांटेक्ट हमें बनाकर रखना चाहिए और हमें अटेंटिव रहना चाहिए। इसमें से कौन सा आपका ऐसा पॉइंट है जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को इनहेंस कर सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ड्स शुड नॉट यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें किस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो हमें वर्बल कम्युनिकेशन में यूज नहीं करने चाहिए। सिंपल, टेक्निकल, इजी या लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर 11, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। मीन्स अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। रीड, राइट, स्पीक या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्पीकिंग मोर देन 1 लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स
फॉर अ प्रोफेशनल, ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन इज नोन एज, कम्युनिकेशन में जो मैसेज का हम एक्सचेंज करते हैं ये क्या कहलाता है? लिसनिंग, मैसेज, ट्रांसमिटिंग या फिर फीडबैक। नेक्स्ट नंबर 14, द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज एंड द ब्लैंक स्पेस वेयर रिसीवर कन्वे दियर अंडरस्टैंडिंग। जो कम्युनिकेशन की फाइनल स्टेज होती है कम्युनिकेशन साइकिल की, उसे क्या कहते हैं? जहां पर रिसीवर ने क्या समझा वो हमें बताता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? वर्बल, विजुअल या फिर नॉन वर्बल या फिर सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट नंबर 16, पॉइंटिंग योर फिंगर टू समवन इज कंसिडर्ड एज, किसी की तरफ जब उंगली करते हैं, उंगली मतलब इशारा करते हैं, तो ये क्या समझा जाता है? इसको क्या कहते हैं? गेस्चर, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या फिर पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर 17, डॉट 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 कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, इनमें से कौन सी ऐसा है जिसे हम फेस के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं? गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज या फिर पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर 18, ऑडियंस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है वो महत्वपूर्ण होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। बिकॉज क्यों? इट अलाउज टू डिस्कस मोर, it allows to help the audience to get feedback, it helps to adjust the interaction accordingly और it makes communication more effective। कौन सा सही है? नोट डाउन कीजिए, चेक तो आप लास्ट में ही करेंगे। नेक्स्ट नंबर 19, कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना और बॉडी को रिलैक्स मोड में रखना किस प्रकार का एग्जाम्पल है? पोस्चर है, गेस्चर है, आई कॉन्टैक्ट या नन ऑफ दीज। डॉट 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 इंक्लूड्स द टोन, स्पीड, द वॉल्यूम ऑफ वॉइस, मतलब कौन सा इनमें से ऐसा है जिसके अंतर्गत हमारी जो वॉइस की टोन है, स्पीड है या फिर हमारा वॉल्यूम है वो आता है? आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज या गेस्चर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज, कौन सा कम्युनिकेशन इसमें ऐसा है जिसको समझने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल या नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज सिटिंग अपराइट सोज, यदि कोई व्यक्ति स्ट्रेट मतलब सीधा बैठा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइड, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस या ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट नंबर 23, गेस्चर्स रेफर्स टू, गेस्चर से क्या मतलब है? इंक्लूजन ऑफ बॉडी मूवमेंट टू एक्सप्रेस एन आइडिया और थॉट, शोइंग डिफरेंट फीलिंग्स, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, shows we are paying attention. Which one is refers to the gesture? You have to note down which is correct. Next number 24, which of the following are an example of positive feedback? इनमें से कौन सा positive feedback का example है? Excellent, your work has improved. I noticed your dedication towards the project. You are always doing it the wrong way. ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे ही पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत आते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिस्टर अनुज इज वर्किंग विद अ प्रेजेंटेशन वेयर ही इज ट्राइंग टू गिव वन फॉर यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बेस्ट फिट फॉर द सेम। तो मिस्टर अनुज है कोई जो किसी प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू गिव वन for using exact words and facts, which of the following words is best fit for the same, मतलब जो बिल्कुल वर्ड्स उनको चाहिए और जो फैक्ट्स उन्हें चाहिए वो केवल उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट या फिर करेक्ट। तो ये 25 MCQs हैं, आपने सभी अटैम्प्ट किए होंगे और ये है आपके लिए आंसर शीट। चेक कीजिए कि आपने
किसका कौन सा ऑप्शन चूज किया था और कौन सा सही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर एमसीक्यूज पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।